हेलो गाइस, 3 क्लास सिंप्लीफिकेशन की हो चुकी है। चौथे क्लास आने वाला है, बट चौथे क्लास से पहले स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स की वीडियो आ रही है, क्योंकि अगर ये आपको फाइंड करना नहीं आता है तो चौथा क्लास आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको मिनिमम 30 तक स्क्वायर तो याद होना चाहिए। अगर 30 तक स्क्वायर याद है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर निकालने का तरीका। अगर मान लो कि आपको 30 तक स्क्वायर याद है तो आगे के जितने भी स्क्वायर होंगे वो इजी वे में निकल जाएगा। तो आगे का स्क्वायर निकलेगा कैसे, अप टू 80 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कि अगर 80 तक स्क्वायर है तो कैसे निकाला जाए। इसके लिए दो बेस लेते हैं, एक होता है 25 और दूसरा होता है 50। अब दोनों बेस का रोल क्या है, देखो अगर सपोज दैट तुम्हारे पास आ गया एक स्क्वायर की 53 का स्क्वायर, किसी भी वैल्यूज में 53 का स्क्वायर, तो 53 पहले 50 से देखो कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 53 50 से कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। तो ज़्यादा होगा तो उसको पॉजिटिव सेंस लिखना, अगर 50 से कोई डिजिट कम होगा तो उसको हम लोग निगेटिव सेंस लिखेंगे। तो जितना ज़्यादा है उतना ही 25 में ऐड कर दो, जितना ज़्यादा है उतना ही 25 में ऐड कर दो। तो 25 में मैं 3 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 28। और जो यहाँ पे वैल्यू था, जो डिफरेंस था 50 एंड 53 का, उसका स्क्वायर 3 यूनिट का डिफरेंस था, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बट यहाँ पे याद रखना हमेशा 2 डिजिट में फिल करना है, तो 09। तो 53 का स्क्वायर हो जाएगा 2809। अगर मान लो कि कोई एक डिजिट आ जाए जो 50 से कम होता, 47 मान लो कि 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो 47 50 से कितना कम है -3। तो जितना कम है उतना ही 25 में से माइनस कर दो। तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। और किसका स्क्वायर, गैप है 3 यूनिट का, तो 3 का स्क्वायर कितना 09 अगेन, क्योंकि 2 डिजिट में फिल करना है 09। तो 47 का स्क्वायर ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जिसका भी स्क्वायर पूछा जाए अप टू 80 तक, तो सबसे पहले 50 से उसको चेक करना कि 50 से वो कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही 25 में ऐड कर देना, उतना ही 25 में ऐड कर देना, और जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में फिल कर देना, तो वो आंसर आ जाएगा। अगर मान लो 50 से कम है तो उतना ही 25 से माइनस कर देना, और उसके बाद जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करके पुट कर देना, वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो एक दो क्वेश्चन अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लो 61 का स्क्वायर आ जाता, सपोज दैट 61 से पहले ले लेता हूँ 58 का स्क्वायर आ जाता, 58 का स्क्वायर, तो 58 50 से कितना ज़्यादा है, ये सब लिखना नहीं है, मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि बस समझाने के लिए। 50 से कितना ज़्यादा है, 8 यूनिट ज़्यादा है। तो 8 यूनिट क्या करूँगा 25 में ऐड कर दूंगा, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33, 33। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। तो ये हो जाएगा किसका स्क्वायर 58 का स्क्वायर। नेक्स्ट 41 ले लो, एक 41 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 50 से चेक करो कि कितना ज़्यादा है, एंड 25 में ऑपरेशनल होगा कि 25 पे हम लोग एक्शन लेंगे। 41 से कितना ज़्यादा है ये, या कितना कम है, 9 यूनिट कम है, 9 यूनिट कम है। तो 25 में से 9 माइनस कर दो, तो 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। और जो डिफरेंस था यहाँ पे ये 9 यूनिट का डिफरेंस था, 9 यूनिट का डिफरेंस था, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। याद रखना हमेशा 2 डिजिट में यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे 2 डिजिट में फिल करना है। तो ये मेरा 1681 मेरा किसका स्क्वायर हो जाएगा 41 का। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पे आते हैं 61 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर। तो 61 में अगेन 50 पे चेक करेंगे और 25 पे एक्शन लेंगे। तो 50 से चेक करोगे तो कितना आ गया 11 यूनिट ज़्यादा है 61 50 से, तो 11 यूनिट क्या करूँगा मैं 25 में ऐड कर दूंगा। तो 25 प्लस 11 कितना हो गया 36। और जो डिफरेंस था 50 एंड 61 का, उसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, बट मैंने बोला था कि सिर्फ 2 डिजिट में फिल करना है, यहाँ पर तो 3 डिजिट आ गया, तो 21 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 3, 6 प्लस 1 7,
61, ये हो जाएगा फाइनल आंसर किसका, 61 का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट चलो एक मैं निकाल लेता हूँ 38 का। 38 50 से कितना ज़्यादा है, 38 50 से कितना ज़्यादा है, 12 यूनिट कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है। एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा और कम का रखना ध्यान, क्योंकि ज़्यादा होगा तो ऐड किया जाएगा और कम होगा तो माइनस किया जाएगा। अब ये कम है तो 25 में मुझे क्या करना होगा, 25 में मुझे इसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 13। और 12 का स्क्वायर क्या होगा, ये 12 डिफरेंस जो है, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया 1, 3 + 1 4, और ये 4, ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 38 का स्क्वायर। तो ध्यान रखना कैसे फाइंड करना है। अब एक और ले लो, 72 ले लेता हूँ, 72 का स्क्वायर। 72 50 से कितना ज़्यादा या कम है, 50 से कितना ज़्यादा है, 22 यूनिट ज़्यादा है, याद रखना ज़्यादा है। ज़्यादा और कम का ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो 25 में मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 25 + 22 कितना हो गया, 47। और 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484। तो यहाँ पर तो 84 आ जाएगा और 4 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो 8 4 7 + 4 11, कैरी 1 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 5184। 5184 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कंफर्म यहाँ तक। नेक्स्ट अब एक और ले लो, 64। 64 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 14 यूनिट ज़्यादा है, 14 यूनिट ज़्यादा है। तो 14 क्या करूँगा मैं, 25 में ऐड करूँगा। 25 में 14 ऐड करो, कितना हो गया, 39। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। तो 96 तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 96 9 + 1 10, कैरी 1 4096। ये मेरा 64 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया 80 तक का, आपसे ऐसे निकल जाएगा। अगर मान लो कि 100 आ जाए, कि 103 104 105 का स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाए। तो 100 के अगल बगल डिजिट का देखो, इसमें सिंगल बेस लिया जाएगा 100। अब मोर देन 80 और अप टू 30 तक निकलेगा, और इसके बाद के स्क्वायर मैं बता दूंगा कैसे निकले, बहुत इजी हो जाएगा। अब 100 + 100 मान लो 103 का स्क्वायर हो जाता। 103 का स्क्वायर क्या होता, तो 100 से कितना ज़्यादा है ये 103, 3 यूनिट। जितना ज़्यादा है उतना ही 103 में ऐड कर दो। 103 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 106। और जो डिफरेंस था, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं, जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर करो और 2 डिजिट में यहाँ पे फिल कर दो। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 09। यही होता है 103 का स्क्वायर। कंफर्म मैंने क्या बोला, 100 बेस लेकर चला जाएगा। वहाँ पे हम लोग बेस क्या लेते थे, 25 एंड 50 पे चेक करते थे एंड 25 पे एक्शन लेते थे। बट यहाँ पे सिंगल है, सिर्फ 100 पे चेक करेंगे और जो डिजिट पूछा जाएगा उसी पर एक्शन लेंगे। तो 103 पूछा गया, तो 103 100 से कितना ज़्यादा था, 3 यूनिट ज़्यादा था। 3 यूनिट 103 में ऐड कर दिया तो 106 आ गया, और 3 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 3 का, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 का स्क्वायर किया तो 09। चलो 98 का एक ले लो, 98 का स्क्वायर। 98 100 से कितना ज़्यादा या कम है, 2 कम है, 2 यूनिट कम है। तो जितना कम है उतना माइनस कर दो। 98 में से 2 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 96। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 04। 2 डिजिट में हमेशा फिल करना, ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर। कंफर्म मैंने क्या बोला, बस थोड़ा सा ये माइंड में रखना, 100। चलो नेक्स्ट, मान लो कि 109 पूछ ले, 109 का स्क्वायर। तो 109 100 से कितना ज़्यादा है। अब देखो, अप टू 80 के लिए तो 25 एंड 50 बेस था, बट 80 से अबव हो जाए तो उसके लिए 100 बेस लेके चलना। तो 109 100 से कितना ज़्यादा है, 9 यूनिट।
तो इस 9 यूनिट को क्या करूँगा मैं कि 109 में ही ऐड कर दो 9 यूनिट, तो कितना हो गया 118, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 81। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 109 का। अब मान लो कि 93 ले लेता हूँ, 93 का स्क्वायर, 93 100 से कितना कम है -7, तो 93 में से -7 और कर लो, 93 में से -7 और कर लो, -7 और कर लो। जब 93 में से -7 करोगे तो कितना बच जाएगा 86, 86, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये मेरा किसका स्क्वायर हो जाएगा 93 का। क्लियर मैंने क्या बोला? चलो एक दो और एग्जांपल देख लेता हूँ। 117 ले लो, 117 ले लो, 117 का स्क्वायर, 100 से ये कितना ज़्यादा है 17 यूनिट ज़्यादा है, 117 100 से कितना यूनिट ज़्यादा है 17 यूनिट ज़्यादा, तो 117 में 17 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 134, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 17 का स्क्वायर होता है 289, 289, तो 89 तो यहाँ पर आएगा और 2 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो 9 8 4 + 2 6 3 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा किसका 117 का। कंफर्म? चलो 88 का स्क्वायर देख लो, एक 88 का स्क्वायर क्या होता है 100 से चेक करो कितना ज़्यादा या कम है 88, तो -12 कम है 100 से, तो जितना कम है उतना ही 88 में से मुझे माइनस भी करना होगा, 88 - 12 कितना हो जाएगा 76, 76, और 12 का स्क्वायर जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 4 तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 4 4 6 + 1 7 एंड 7, ये आपका 88 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो चलो स्क्वायर आज निकालना सीखा कि अप टू 130 तक, आगे के स्क्वायर मैं बता दूंगा, जैसे ही यूज़ आएगा वहीं पे मैं बता दूंगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपसे सिंप्लीफिकेशन पे इसको यूज़ करेंगे। चलो थैंक यू।